टॉफ़ी, कुछ लोग टॉफ़ी होते हैं। अब टॉफ़ी खाने वाली टॉफ़ी नहीं, टॉफ़ी का मतलब होता है थिन आउटसाइड एंड फैट इनसाइड। अब हैरानी की बात यह है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि बाहर से एक बंदा बिल्कुल पतला हो और अंदर से मोटा हो, जबकि ऐसा होता है। ये उन लोगों के साथ होता है, टॉफ़ी उन लोगों को कहा जाता है कि जो कि बहुत सारे फास्ट फूड खाते हैं और बहुत सारा फास्ट फूड खाते हैं और साथ में शुगरी ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं, रिफाइंड कार्ब्स का इस्तेमाल करते हैं और कोई उनकी एक्सरसाइज नहीं होती, कोई सेडेंटरी लाइफस्टाइल होता है और उनके जो फ़ैट होता है बाहर से तो वो बिल्कुल ठीक स्लिम स्मार्ट नज़र आ रहे होते हैं और उनको लग रहा होता है कि हम कुछ भी खा रहे हैं हमें नहीं लगेगा, हम लोग हेल्दी ही रहेंगे। हेल्दी होना दिखाई नहीं देता, ये फील किया जाता है। आप इंटरनली कैसे हो, ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए जो फ़ैट होता है वो 2 टाइप्स का होता है, एक होता है सबक्यूटेनियस फैट और एक होता है विज़रल फैट। सबक्यूटेनियस फैट वो होता है कि जो कि विजिबल होता है, जो नज़र आता है स्किन के नीचे, जिसके अंदर जैसे बेली आ गई, थाइज़ आ गई और ये इस तरह की लव हैंडल्स वगैरह आ गई, ये चीज़ें आ जाती हैं। जो विज़रल फैट होता है वो ज़्यादा डेंजरस होता है, वो आपकी जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं जैसे पैंक्रियाज है, लिवर है, इंटेस्टाइन्स है, इसके इर्द गिर्द फैट जमा होता रहता है और फिर आपको बाद में बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी होती हैं। फिर विज़रल फैट ज़्यादा हो जाए तो डायबिटीज़ का प्रॉब्लम हो सकता है, हार्ट अटैक का मसला हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर, फैटी लीवर और लड़कियों के अंदर PCOS का प्रॉब्लम हो सकता है। पतले लोगों में ये क्यों होता है, ठीक है, उसकी जो रीजंस हैं वो ये है कि वो जंक फूड का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, रिफाइंड कार्ब्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, शुगरी ड्रिंक्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनकी डाइट के अंदर प्रोटीन नहीं होता, फाइबर नहीं होता, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, स्पेशली जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होती है वो नहीं करते, स्ट्रेस होता है और उनका जो स्लीप साइकिल है वो भी ठीक नहीं होता और सेडेंटरी लाइफस्टाइल यानी कि सारा दिन बैठना है, कोई मूवमेंट वगैरह उनकी नहीं है। तो अगर कोई इंसान पतला है लेकिन जंक फूड खाता है, वर्कआउट नहीं करता, तो वो टॉफ़ी बन सकता है। इस विज़रल फैट को डिटेक्ट किस तरह किया जा सकता है, आप अगर ब्लड टेस्ट करवाएं जिसके अंदर अगर हाई इंसुलिन आएगी, कोलेस्ट्रॉल हाई होगा, ट्राइग्लिसराइड्स हाई होंगे और साथ ही साथ जो डेक्सा स्कैन हो गया, MRI, CT स्कैन, अगर ये भी करवाएं तो बॉडी के अंदर जो फैट है, फैट की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी दिखाई देती है। इसके जो सिम्टम्स हैं उसकी बात की जाए तो ब्लॉटिंग और मूड स्विंग, स्किन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं और जैसे जितनी भी बताई गई हैं कि डायबिटीज़ हो सकती है, हार्ट डिजीज़ वगैरह वगैरह, ये सारे मसले हो सकते हैं। तो इसका सोल्यूशन ये है कि एक्सरसाइज करें, हाई प्रोटीन फूड खाएं जिसके अंदर अंडे हो गए, चिकन और दाल वगैरह आ जाती है, फाइबर रिच फूड्स का इस्तेमाल करें जिसके अंदर सब्जियां आ जाती हैं, ओट्स आ जाते हैं, फ्रूट्स आ जाते हैं, हेल्दी फैट्स का इस्तेमाल करें जिसके अंदर ऑलिव ऑयल आ जाता है, सीड्स आ जाते हैं, नट्स आ जाते हैं और प्लीज़ शुगर, वाइट ब्रेड, फ्राइड आइटम्स, प्रोसेस्ड फूड्स वगैरह, ये जितनी भी चीज़ें हैं इनको अवॉइड करें और एक्सरसाइज करें। एटलीस्ट आपके एक दिन के अंदर 8,000 से 10,000 तक मिनिमम आपके स्टेप्स होने चाहिए। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें, मसल बनने से फैट बर्न होता है। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं होता कि आपके अगर ऊपर फैट नहीं है, आपका सबक्यूटेनियस फैट नहीं है तो आपको विज़रल फैट भी नहीं होगा। जो लोग मोटे नजर आते हैं लाजमी नहीं है कि सिर्फ उन्होंने एक्सरसाइज करनी है, जो लोग पतले नजर आते हैं उनको भी एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो इन शॉर्ट बात यह है कि पतला दिखना हेल्थ की गारंटी नहीं होती है। रियल हेल्थ जो होती है वो दिखाई नहीं देती है, वो फील होती है। अपने ऑर्गन्स का ख्याल रखें, अपने एनर्जी लेवल्स का ख्याल